तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मोहल्ला बस के रिगार्डिंग है और मेरे ख्याल से सभी को काफ़ी समय से इंतज़ार था। सोशल मीडिया में भी मुझे काफ़ी अलग अलग माध्यम से ये सवाल पूछे जाते थे कि मोहल्ला बस कब आएगी, आएगी भी या नहीं। इस तरह के सवाल काफ़ी मिले। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि जो माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का सपना था कि दिल्ली के हर कोने में हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें, स्पेशली दोज एरियाज़ जहाँ पर हमारी 12 मीटर की जो बड़ी बसें हैं वो नहीं जा पाती, वो तमाम कॉलोनियाँ, वो तमाम गांव के इलाके जहाँ पर हमारी बड़ी वाली बसें जो हैं वो नहीं पहुँच पाती, चाहे वो रोड की विड्थ कम होने के कारण या कुछ और जो इश्यूज़ हैं, इंक्रोचमेंट है। तो वहाँ पर आपको याद होगा हमने कहा था कि जब हमने रूट रैशनलाइजेशन का स्टडी एक किया था तो उसमें तमाम वो एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए और बड़ा साइंटिफिकली हमने वो स्टडी किया कि यहाँ पर अगर हमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी या फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी देनी है तो वो कैसे प्रोवाइड करें। तो वहाँ से ये आइडिया फिर ओरिजिनेट हुआ कि छोटी बसें दिल्ली सरकार लेके आएगी और तब से लगातार हम इस पे काम कर रहे थे। तो 2080 9 मीटर की जो हम मोहल्ला बसें हम जिस नाम से पुकार रहे हैं उनके वर्क ऑर्डर्स प्लेस कर दिए गए थे। उसके साथ साथ जो उनके रूट्स हैं उस पर लगातार हमारी प्लानिंग चलती रही। एक और हमें जो चैलेंज बीच में मिला कि उनके लिए डिपोज जो हैं वो हमें अलग से आइडेंटिफाई करने पड़ेगी। और जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली इज़ इन अ फेज़ ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम सीएनजी टू इलेक्ट्रिक बसेस। और अगेन जो माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का जो एक विजन था कि हमारा पूरा जो फ्लीट है वो इलेक्ट्रिक होना चाहिए, तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट गोल। और एक एक कदम करके हम वो अपना जो हमारा विजन है और जो सपना है उसको हम बिल्कुल अचीव कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे जितने भी डिपोज हैं वो तो हम इलेक्ट्रीफाई कर ही रहे हैं। तो आई स्टार्ट विद टू गिव अ बैकग्राउंड, वो जो डिपोज हमने कौन कौन से डिपोज हमने आइडेंटिफाई किए हैं, इसकी हल्की सी चर्चा हमने पहले भी की थी। किटी इफ यू कैन पुट अप दैट, एक बार डिपोज में चलते हैं पहले। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिपोज, ये जो डिपोज हैं ये डेडिकेटेड होंगे 9 मीटर मोहल्ला बस के लिए ही, और ये सिर्फ यही बसें इन डिपोज में रहेंगी। तो हमने हर एक एरिया को वी हैव ट्राई टू एड्रेस। जैसे अगर आप देखेंगे तो ईस्ट में गाज़ीपुर डिपो है, आगे हमने उसकी कैपेसिटी भी लिखी हुई है। ईस्ट विनोद नगर उसके बाद है, तो ये ईस्ट के डिपोज हो गए। वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो द्वारका मेन, द्वारका सेक्टर 2, केशवपुर, पीरागढ़ी, शादीपुर और द्वारका सेक्टर 9। उसके बाद अगर आप साउथ की बात करें तो कुशक नाला, अंबेडकर नगर। और नॉर्थ जोन की अगर बात करें तो मुंडका, नांगलोई, एक और नांगलोई में है, रिठाला, कोहाट एनक्लेव और नरेला क्लस्टर। तो इन सब की अगर हम अगर टोटल करेंगे बाद में तो ये लगभग 2000 के आसपास हमारी कैपेसिटी हो जाती है। 2000 जो बसें हम बात कर रहे हैं ये 1000 बसें लगभग डीटीसी में और 1000 बसें अंडर डिम्स के ऑपरेशन में रहेंगी। तो फिलहाल जो भी फॉर्मेलिटीज़ और जो भी प्रोसेस था मोहल्ला बस के रिगार्डिंग, क्योंकि ये पहली बार लॉन्च हो रही है तो इसीलिए उसका पूरा सर्टिफिकेशन प्रोसेस भी बहुत लंबा था और कहीं ना कहीं उसी के कारण जो थोड़ी देरी हुई है। तो दोनों तीनों जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे हमें ये सूचना मिली है कि उनका जो रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट होता है वो उनको मिल गया है और इसलिए अब उन्होंने हमें ये बस ऑफ़र की है। और इसका 1 हफ्ते के लिए दिल्ली सरकार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो ट्रायल करेगा और उसके जो भी फीडबैक होंगे, जो भी हमारी लर्निंग्स होंगी, वो सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए हम जो भी रूट्स होंगे। अच्छा, रूट्स का भी मैं थोड़ा सा आपको जिक्र कर देता हूँ, क्योंकि ये रूट्स पहली बार इस प्रकार से बन रहे हैं तो हमें उसमें काफ़ी बार उसको हमें देखने की ज़रूरत पड़ रही है। आईआईटी से भी हम कंसल्ट कर रहे हैं, कुछ और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिग डेटा
मोबाइल से जो डेटा किस प्रकार से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ पर टू एंड फ्रो कहाँ ज़्यादा है, ओरिजिन डेस्टिनेशन कहाँ ज़्यादा है, ये सारा डेटा हम एनालाइज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की भी, डीटीसी की भी और डिम्स की भी अलग अलग से वो सारे रूट्स जो हैं वो स्टडी कर रही हैं। ये मैंने पहले भी कहा है, एक बार फिर फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मोहल्ला बसें हैं ये लंबे रूट्स नहीं होंगे इनके। जिस प्रकार से हमारा 12 मीटर की बसें हैं उस प्रकार से लंबे रूट्स नहीं होंगे। दीज विल बी शॉर्ट रूट्स, मे बी आई थिंक अप टू 10 किलोमीटर्स, हो सकता है कहीं 11 भी करना पड़े, हो सकता है कहीं 8 भी हो। जो मेन पैरामीटर्स हैं रूट डिसाइड करने के और रूट फाइनल करने के, वो 3-4 रहेंगे। वन इज़ कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो 12 मीटर बसों से सर्व नहीं हो रहे, मतलब कि फ़िलहाल हमारी डीटीसी या डिम्स की बसें कहाँ कहाँ नहीं जा पा रही। सेकंड, उस एरिया में, उस लोकेलिटी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट बस टर्मिनल हैं, कौन से इम्पोर्टेंट बस स्टॉप्स हैं, कौन से इम्पोर्टेंट मेट्रो स्टेशंस हैं, कौन से इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, कोई इम्पोर्टेंट कोई बिजनेस सेंटर है, ताकि हम उन एरियाज़ को कनेक्ट कर पाएँ। आई एम अगेन रिपीटिंग, मोहल्ला बस जो है वो हो सकता है आपको फाइनल डेस्टिनेशन पे ना लेके जाए। सो द होल आइडिया ऑफ मोहल्ला बस, जो हम कम्युनिटी बस जो कह रहे हैं, इट इज़ टू कनेक्ट दी पैसेंजर उसके घर या उसके जो भी ओरिजिन है, और हम उसको ऐसी जगह लेके चले जाएं जहाँ से उसको फर्दर कनेक्टिविटी मिले, फर्दर जो इम्पोर्टेंट बड़े रूट्स हैं वहाँ से उसको हम कनेक्ट कर सकें, कोई इम्पोर्टेंट मेट्रो स्टेशन है उससे हम कनेक्ट कर सकें, ताकि इवेंचुअली फिर वो अपने डेस्टिनेशन पे जा सके। जो ट्रायल रूट हम ये रन कर रहे हैं, तो पहला रूट जो है वो मजलिस पार्क टू प्रधान एंक्लेव, प्रधान एंक्लेव मतलब बुराड़ी के साथ से जो एक अंदर रोड जा रही है। अब इस रोड पे आज से पहले कोई बस जो है वो नहीं चली है, तो ये बिल्कुल अनसर्व्ड एरिया है। अगर आप मैप पे देखेंगे तो मजलिस पार्क जो नीचे ब्लू मैजेंटा कलर में है, वहाँ से चल के फिर ये बुराड़ी क्रॉसिंग पे आएगी और जड़ौदा मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से फिर ये ऊपर नॉर्थ की तरफ जो ये रोड है, इवेंचुअली इट विल गो अप टू प्रधान एंक्लेव, जो लास्ट में ग्रीन शो किया हुआ है। सो ये लगभग 10 किलोमीटर का ही रूट है, और वहाँ से फिर ये वापस डाउन ट्रिप में अप टू मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन। तो एक रूट ये है जिस पे ये ट्रायल चलेगा। सेकंड जो रूट है वो अक्षरधाम से लेके मयूर विहार फेज़ 3, इसके जो इम्पोर्टेंट जो बीच में जो वाया और लोकेलिटी आएंगी, अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन स्टार्ट होगी, उसके बाद मयूर विहार फेज़ 1 मेट्रो स्टेशन, त्रिलोकपुरी 13 ब्लॉक, राजबीर कॉलोनी पुल नंबर 1, एंड देन मयूर विहार फेज़ 3 पेपर मार्केट। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट जो लोकेलिटी है उनको कनेक्ट कर रही है, बीच में 2 मेट्रो स्टेशंस हैं उनको भी ये कनेक्ट कर रही है। सो दिस इज़ द सेकेंड रूट, जिसपे ये भी रफली ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स का ही रूट है। 9 मीटर की ये बस है, और इसमें जो पैसेंजर कैपेसिटी है वो 23 पैसेंजर्स प्लस ड्राइवर, और जो स्टैंडिंग कैपेसिटी है वो लगभग 13 पैसेंजर इसमें स्टैंडिंग करके सफ़र कर सकते हैं। छोटी बस है तो सिंगल चार्ज में लगभग ये 120 किलोमीटर एक चार्ज पे 120 किलोमीटर तक ये जा सकती है। एक बार पीडी वो भी दिखा दीजिए जो डिपोज़ का लोकेशन। तो अब मैं सिर्फ इसकी जोग्राफिक अगर आप देखेंगे तो ये मेन इनकी लोकेशंस हैं। ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो गाज़ीपुर और ईस्ट विनोद नगर है, फिर साउथ में ये कुशक नाला और अम्बेडकर नगर है, और वेस्ट की तरफ चले जाएंगे तो नांगलोई, पीरागढ़ी, कोहाट एंक्लेव, द्वारका, और नॉर्थ में जो है रिठाला और ये सब डिपोज हैं। अगर जैसे बड़ी बसों पे महिलाओं के लिए फ्री होता है तो इसमें भी ऐसे ही है?
हाँ हाँ बिल्कुल, जो भी दिल्ली सरकार की बस होगी, मैंने ये बार बार कहा है और आप लेकिन फिर पूछ रहे हैं, तो जो भी दिल्ली सरकार की अगर बस है तो उसमें महिलाएं जो हैं वो सफ़र फ्री हो उनका। और जो किराया चार्जेस क्या है, किराया उस पे अभी डिस्कशन चल रहे हैं, तो उस पर अभी सो दे कैन बी 2-3 ऑप्शंस, या तो हम सेम जो डीटीसी में अभी फेयर है वो हम रख सकते हैं, एसी बसेस एसी बसेस, चूँकि एसी बसेस है। डिस्कशन ये भी चल रहा है कि इसको हम फ्लैट फेयर कर दें कि 10 रुपये का, क्योंकि रूट छोटे हैं और हमारी कोशिश रही है कि ज़्यादा लंबे रूट ना हो, तो दे कैन बी अ फ्लैट फेयर ऑल्सो। तो अभी उस पर चर्चा जो है चल रही है, फीडबैक भी आ रहा है लोगों का। जो ट्रायल में लोग चढ़ेंगे वो क्या चार्ज देंगे, कर पाएंगे या ट्रायल में हम चार्ज करेंगे नहीं करेंगे? अजय एसी बस है, अजय जी हैं? एसी बस। सर टोटल रूट ओपन करे हैं आप? अभी 2 रूट। सर अभी जो ट्रायल का सर टाइमिंग्स होंगे उनके? हाँ हाँ, प्रॉपर उसका शेड्यूल होगा, प्रॉपर टाइमिंग होगा, और कितनी बसें किस रूट पे चलेंगी दैट विल डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। जिस पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उस पे हमें ज़्यादा बसें डेडिकेट करनी पड़ेगी एज सर पर। आपने बताया कि अभी 1 हफ्ते के लिए ट्रायल शुरू हो रहा है, तो ये 1 हफ्ते के बाद आप लोग इसको जब एनालिसिस करेंगे इसका, तो उस समय अभी इसको रोक देंगे या ये आगे कंटिन्यू रहेगी, या क्या होगा? मतलब 1 हफ्ते के बाद आगे क्या होगा? और फॉर्मल इसकी शुरुआत कब तक एक्सपेक्टेड है? सो ट्रायल, जैसे कि ट्रायल है ये, दिस इज़ नॉट अ परमानेंट रूट एज ऑफ नाउ। ट्रायल होगा और उसके बाद जो हमें फीडबैक और जो लर्निंग्स होंगी उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए देन आई थिंक उसके बाद मैन्युफैक्चरर को लगभग अराउंड 2 to 3 वीक्स उसको बस सप्लाई करने का टाइम लगेगा। सो वो लास्ट होगा फिर।